भैया जो देश के हालात है और परिस्थितियां हैं, जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी बहन जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जिस संघर्ष के साथ इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के जो आज देश के लोकतंत्र के और संविधान को बचाया है, ऐसे परिस्थिति में ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग आगे भी लगातार निरंतर इंडिया गठबंधन को मजबूत कर इस देश को बचाने का। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके हमने यह सुनिश्चित किया कि एज एक सच्चे नागरिक होने के नाते और जो ब्लेसिंग पप्पू यादव पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का है, उस ब्लेसिंग और ट्रस्ट के साथ हम कांग्रेस को समर्थन, इंडिया गठबंधन को समर्थन दें। कुछ टेक्निकल चीजें भी आ रही हैं सर, और कुछ लोग कहते हैं कि आप मर्ज करेंगे पार्टी, कुछ कहते हैं कि आप बाहर से एक बार इसको अगर सर मैं बहुत क्लियर हूं, आप इस बात को समझे। पहले हम कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, अभी हम सदन में इंडिपेंडेंट ही रहेंगे ना, लेकिन बाहर में किसी भी कार्यक्रम में कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, पार्टिसिपेशन रहेंगे, एसोसिएट सदस्य के रूप में साथ रहेंगे। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना, तो न झारखंड का भाग उदय हुआ, न बिहार का भाग उदय हुआ। मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए। मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोग के विजन कुछ है क्या? एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान के बाद बिहार का कभी कोई भाग उदय कर पाया? बिहार का बंटवारा इन्हीं लोगों ने किया ना, तो न झारखंड का भाग उदय हुआ, न बिहार का भाग उदय हुआ। झारखंड अदानी और अंबानी के हाथ चले गए। दूसरी बात, अभी तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था 3 बात करना। पहली बात करना चाहिए कि मैं मंत्रिमंडल में नहीं जाऊंगा, मुझे विशेष राज आप दे दीजिए, विशेष पैकेज दे दीजिए। दूसरी बात करना चाहिए कि जो मेरा 3 ड्रीम है, पहला है 69% आरक्षण, जो कांग्रेस और आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने प्रपोजल ला करके उसको लागू किया, और दूसरा है जाति जनगणना, और तीसरा है अग्निवीर। तो ये तीनों नीतीश कुमार जी कांग्रेस के ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जब आप ड्रीम प्रोजेक्ट आपका है जिससे आप महासदी के नायक होते, तो आपको पहला काम करना चाहिए था कि मंत्रिमंडल से महा इम्पोर्टेंट तो बिहार की जनता इम्पोर्टेंट है ना। आप हमको बताइए, रेलवे देंगे नहीं, सरफेस ट्रांसपोर्ट देंगे नहीं, बीट देंगे नहीं। इसके पहले भी पंचायती राज था, क्या कुछ हो गया? इसके पहले भी बिजली था, कुछ हो गया? आप हमको बता दीजिए ना, क्या हुआ? बिजली आत्मनिर्भर हुए, कटौती होती है। तो इसीलिए मुझे नाउम्मीद ही नहीं है। पहले तो इस सरकार में ही इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, नंबर 1, नंबर 2 में क्या काम होगा? नंबर 2 चाहता है हमको पीएम घोषित करिए, और आरएसएस के भीतर द्वंद्व है इनको लेकर के। तो आरएसएस एकदम नहीं चाहेगा कि ये गवर्नमेंट सही सब, एक तो इंटरनल इन लोगों का रिफ्लेक्ट है, और दूसरा चंद्रबाबू नायडू को आप जानते हैं, वो स्टॉलवर्ड और पर्सनैलिटी है। तीसरा, मंत्रिमंडल में जो लोग गए हैं, ये लोग के विजन कुछ है क्या?